हाँ, आज हम क्लास 9th के संस्कृत की बुक शारदा का द्वितीय पाठ सुखस्य मूलम धर्म धर्मस्य मूलम अर्थ पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका टाइटल देख लेते हैं। सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल, सुख का आधार धर्म है। धर्मस्य मूलम अर्थ, और धर्म का आधार अर्थ है। अर्थात जब हमारे पास अर्थ अर्थात धन है, तभी हम कोई धार्मिक आचरण कर सकते हैं, तभी हम धर्मयुक्त व्यवहार कर सकते हैं। और धर्मयुक्त व्यवहार अगर हम करते हैं, हमारे जीवन में धर्म का महत्व है, हम धार्मिक आचरण करते हैं, कोई भी व्यवहार करते हैं जो धर्मयुक्त होता है, तो उससे हमें संतुष्टि मिलती है और वही हमारा सुख का आधार है। तो सुख के मूल में, एक तरह से कहें तो सुख के मूल में हमारा धन है, और धन से फिर हम अच्छा व्यवहार करेंगे, धार्मिक आचरण करेंगे, जिससे हमें संतुष्टि और सुख प्राप्त होगा। तो हमारा टाइटल है सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। भारतीय धर्मशास्त्रेषु अनेकाः सूक्तयः विद्यन्ते या मानव जीवनस्य यथार्थतत्त्वं प्रतिपादयन्ति। भारतीय धर्मशास्त्रों में अनेक सूक्तियां विद्यमान हैं जो मानव जीवन के यथार्थ तत्व को प्रतिपादित करती हैं, बताती हैं। तेष्वेकं प्रसिद्धं सूत्ररूपं वाक्यं कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे अस्ति। उनमें से, उन सूक्तियों में से प्रसिद्ध सूत्र रूप जो है वाक्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। कौटिल्य जो अर्थशास्त्र के रचयिता हैं, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं, उनका एक सूत्र है सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। सुख के मूल में धर्म है और धर्म का मूल, धर्म का आधार धन है। अस्य आशयः अस्ति यत् वास्तविक सुखस्य आधारः धर्मः, धर्म पालनश्च आधारः अर्थः। इसका आशय यह है कि जो वास्तविक सुख का आधार है वह है धर्म, और धर्म का पालन जो हम करते हैं उसका आधार है अर्थ, अर्थात धर्म। हमारे पास अगर अर्थ है, धन है, तभी हम धार्मिक आचरण कर पाएंगे, धर्म का पालन कर पाएंगे, और उसी से हमें वास्तविक सुख प्राप्त होगा। अर्थ इत्युक्ते धनम यत् सर्वविधस्य आजीविका व्यवहारस्य प्रमुखम साधनम। इसका इसलिए कहा गया है धन को कि धन जो सभी प्रकार से आजीविका का व्यवहार करता है, उसका प्रमुख साधन है अर्थ। जीवने धर्मः अर्थः सुखम इत्येषां त्रयाणां परस्पर संबंधः अविच्छिन्नः अस्ति। जीवन में धर्म, अर्थ, सुख और सुख, ये तीनों, इन तीनों का परस्पर आपस में अच्छा संबंध है, अविच्छिन्न संबंध है। ये तीनों एक दूसरे से अलग नहीं है, इनका आपस में अविच्छिन्न संबंध है। यह जना न्यायपूर्वकम पूर्वकम अर्थोपार्जनम करोति सह धर्म पालनम कर्तुम समर्थः भवति। जो मनुष्य न्यायपूर्वक अर्थ का उपार्जन करता है, जो न्यायिक तरीके से, उचित तरीके से अर्थ एकत्रित करता है, पैसा कमाता है, वह धर्म पालन करने में समर्थ होता है। धर्म पालनेन च दीर्घकालिकम सुखम लभते, और धर्म पालन करने से ही लंबे समय तक हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य जीवने अन्नम वस्त्रम व आवासा शिक्षा स्वास्थ्य सेवा चेत्यादीनां मूलभूतानां आवश्यकतानां पूर्ते धनम आवश्यकम। सामान्य जीवन में अन्न, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, इन सभी चीजों में जो मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होती है वह धन है। धन से ही हम अपने सामान्य जीवन में अन्न एकत्र कर पाते हैं, वस्त्र इकट्ठा कर पाते हैं, आवास, अपने लिए घर बना पाते हैं, शिक्षा पर खर्चा कर सकते हैं और स्वास्थ्य पर खर्चा कर सकते हैं। अगर धन नहीं है तो हम इन सब में खर्चा नहीं कर पाएंगे, अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति अच्छे से नहीं कर पाएंगे। पर्याप्त धनस्य अभावात् स्वकर्तव्य पालनम कठिनम भवति। अगर अपने पास पर्याप्त धन नहीं होता है, पर्याप्त धन का अभाव होता है, तो अपने कर्तव्य का पालन करना भी बहुत कठिन होता है।
स्वास्थ्यं शिक्षा सेवा दानं चेत्यादीनि कार्याणि बाधितानि भवन्ति। अगर पर्याप्त धन नहीं होता है तो स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा और दान, ये सब कार्य भी हमारे बाधित हो जाते हैं। ये सारे कार्य भी हम नहीं कर पाते हैं। दैनंदिन जीवनम च असंतुलितम भवति, और हमारा जो दैनिक जीवन है, रोज का जीवन है, वह भी असंतुलित हो जाता है। अतः धर्मशास्त्रे चतुर्वर्गेषु धर्मकार्थ काम मोक्षेषु अर्थः अन्यतमः स्तंभः इति गण्यते। इसलिए हमारे जो धर्मशास्त्र में चतुर्थ पुरुषार्थ हैं, 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसके बाद धन को भी दूसरा स्तंभ अर्थात 5वां स्तंभ माना गया है। उक्तम गरुड़ पुराणे, गरुड़ पुराण में कहा गया है, ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय धर्मम अर्थम च चिंतयेत्। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, सूर्य निकलने से पहले उठ करके धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, धर्म और जीविका के लिए चिंतन करना चाहिए। अर्थात दिनस्य आरंभे धर्मार्थ्यो चिंतनम आवश्यकम। इसलिए दिन के आरंभ से ही धर्म और धन का चिंतन आवश्यक है। स्वस्थ आर्थिक व्यवहार त्रिविधा भवति, और जो हमारा आर्थिक व्यवहार होता है, स्वस्थ आर्थिक व्यवहार, वो 3 प्रकार से होता है। न्यायपूर्णम अर्थोपार्जना, पहला है न्यायपूर्ण तरीके से धन को एकत्र करना। सन्मार्गेण एव धनार्जनम करणीयम इति उक्तम भगवता मन्ना। सन्मार्गेण असत मार्ग पर चलते हुए धन को एकत्र करना चाहिए, ऐसा भगवान मनु ने कहा है। सर्वेषाम्येव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम, यो अर्थे शुचिर सह शुचिर्ना मृदा वारे शुचि शुचि। सर्वेषाम शौचानाम, सभी शौचों में, सभी शुद्धियों में, अर्थ शौचम परम स्मृतम, अर्थ शौच को, जो अर्थ की शुद्धता, धन की शुद्धता को ही श्रेष्ठ बताया गया है। सभी शुद्धियों में श्रेष्ठ धन की शुद्धता को ही श्रेष्ठ बताया गया है। मतलब जो हमारी शुद्धियां बताई गई हैं अपने व्यवहार की, उसमें सभी शुद्धियों में जो हम धन का व्यवहार करते हैं, जो हम धन का अर्जन करते हैं, वह उसकी शुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ है। यो अर्थे शुचि है, शुचि, जो धन के मामले में शुचि होता है, पवित्र होता है, जो पवित्र आचरण करता है, जो धन के तरफ से कोई गलत काम किसी के साथ नहीं करता है, वही शुचि होता है, वही पवित्र होता है। और जो मृदा वारी शुचि शुचि, जो शरीर में केवल मिट्टी और जल से अपने शरीर को शुद्ध करता है, साफ करता है, उसे शुद्ध नहीं कहते हैं, बल्कि जो धार्मिक मामले में अच्छा आचरण करता है, पवित्र आचरण करता है, उस व्यक्ति को ही हम पवित्र मानते हैं। अस्य आशय यत् अनैतिकः आर्थिक व्यवहारः कदापि न करणीयः। इसका आशय है कि अनैतिक आर्थिक व्यवहार हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। जो व्यवहार अनैतिक हो, दूसरों के साथ गलत हो, ऐसा हमें आर्थिक व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए। माँ गृधा कश्चित् धनम, किसी के भी धन को मत लो। इस उपनिषद का इति उपनिषदः वाक्यम सततम मनस निधाय स्वकौशलेन विद्या च धनम उपार्जनीयम। इस उपनिषद वाक्य का हमेशा मन में रख करके अपने कौशल से, अपनी कुशलता के साथ विद्या और धन का उपार्जन करना चाहिए। सबसे पहला बात था आपका कि हमें न्यायपूर्ण अर्थोपार्जन करना चाहिए। अर्थ का उपार्जन करें हम, लेकिन वो न्यायपूर्ण तरीके से हो। दूसरा है हमारा औचित्यपूर्ण व्ययम। हमने धन का अर्जन कर लिया, अब उसका जो व्यय करते हैं वह भी उचित होना चाहिए। तो आवश्यकता अनुसारम व्ययम करणीयम, जैसी हमारी आवश्यकता हो, जरूरत हो, वैसा ही व्यय करना चाहिए, खर्चा करना चाहिए। येन व्ययेन स्वास्थ्य लाभ विद्यार्जनम आत्मसुरक्षा व भवेत सह व्यय अवश्यम करणीयम। जिस व्यय से, जिस खर्चे से स्वास्थ्य लाभ होता है,
विद्या का अर्जन होता है, विद्या प्राप्त करते हैं, अथवा अपनी सुरक्षा, आत्म सुरक्षा हो, वह व्यय अवश्य करना चाहिए। उसके लिए हमें पैसा अवश्य खर्चा करना चाहिए। आडंबरपूर्ण प्रदर्शनकारी व्यय अथवा विलास व्यसनाय व्यय अपव्यय भवति। जो आडंबरपूर्ण व्यवहार है, जो दिखावा करते हैं, वह व्यवहार जो प्रदर्शनकारी व्यवहार होते हैं, व्यय अथवा विलास जो अपने आनंद के लिए, केवल विलास के लिए, अपने व्यसन बुरी आदतों के लिए व्यय करते हैं, उसको हम अपव्यय कहते हैं। तो जो काम आडंबरपूर्ण हो, दिखावा के लिए केवल करते हैं, अपने आनंद के लिए करते हैं, विलासतापूर्ण जीवन के लिए करते हैं, या अपने बुरी व्यसनों के लिए करते हैं, उस पर जो व्यय होता है उसे अपव्यय कहते हैं। अपव्यय वर्जनीय, अपव्यय को त्यागना चाहिए, छोड़ना चाहिए, अपव्यय नहीं करना चाहिए। अतः प्रत्येकम व्यय से लेखा स्थापनीय, इसलिए प्रत्येक व्यय का जहाँ जहाँ हम व्यय करते हैं उसको लिख कर रखना चाहिए। अन्ते च तेषां परिशीलनम करणीयम, और बाद में उनका परिशीलन, समीक्षा करनी चाहिए कि किस खर्चे को हम रोक सकते थे, किस व्यय को रोक सकते थे, और कहाँ हम अधिक कर सकते हैं। तीसरा इसमें है भविष्य दृष्टिया संचय। भविष्य को दृष्टि में रख करके संचय करना। हमने अर्जित कर लिया, थोड़ा व्यय भी कर लिया, लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमें उसी में से धन को कुछ संचित करना चाहिए। उपार्जित धन से कश्चन भागा भविष्य सुरक्षाए संचनीय। जो हमने धन उपार्जित किया है, धन कमाया है, उसमें से ही कुछ भाग भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखकर संचय करना चाहिए। संचय से अभ्यासेन जन स्वावलंबी भवति। और संचय का अगर अभ्यास है, आपकी संचय की आदत है, जिनके भी ऐसे लोग स्वावलंबी होते हैं। स्वावलंबनम स्वाभिमानस्य मूलम वर्तते। और जो स्वावलंबी होते हैं वो स्वाभिमानी होते हैं। स्वाभिमान के मूल में स्वावलंबन होता है। संकट काले अपि स्वाभिमानी जना अन्यस्य आर्थिक सहायता नोपेक्षते। जब संकट का समय आता है, कोई दिक्कत परेशानी आती है, तो जो स्वाभिमानी लोग होते हैं वह दूसरों से आर्थिक सहायता की अपेक्षा नहीं करते हैं, बल्कि जो उन्होंने धन संचित किया होता है उससे ही वो अपना काम स्वाभिमान के साथ चलाते हैं। तो ये हमारे धन किस प्रकार से हमें उपार्जित करना चाहिए, किस प्रकार से व्यय करना चाहिए और फिर उसे संचित करना चाहिए, इसकी शिक्षा दी गई है। अब छात्र जीवन में इसकी क्या व्यवस्था है? तो छात्र जीवन में आर्थिक साक्षरता। अनेकदा छात्रा माता पितृभ्याम कष्टार्जित धनस्य तुच्छ कार्यैः अपव्ययं कुर्वन्ति। अनेकदा मतलब अनेकों बार ऐसा होता है कि छात्र जो है अपने माता पिता के कष्ट से अर्जित किए हुए धन को बहुत ही तुच्छ कारणों में अपव्यय करते रहते हैं, खर्चे करते रहते हैं। जिव्या लालसा पुत्यर्थम त्वरिताहारा शीतपेयम पुटीकृत भोजनम तथैव व्यसन पदार्थानां सेवनम प्रदर्शनकारी परिधानम विलासतापूर्णम आचरणम चेत्यादि यत्र प्रभूतः अपव्ययः भवति। जिव्या लालसात पुत्र, जिव्या मतलब जीव की लालसा, कुछ अच्छा खाने की इच्छा करनी, उसकी पूर्ति के लिए त्वरित आहार, जो हम तुरंत जो फास्ट फूड बोलते हैं उसको त्वरित आहार बोलते हैं, तो उनके उसमें खर्चे करते हैं। शीत पेयम, जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। पुट्टीकृत भोजनम, जो डब्बा बंद भोजन आता है। इस प्रकार के व्यसन पदार्थों का सेवन करना, प्रदर्शनकारी वस्त्रों को पहना, दिखावे के लिए वस्त्रों को पहना, विलासतापूर्ण आचरण करना, ये सब में जो प्रभूत अपव्यय होता है, बहुत सारा धन इन सब में खर्चे होते हैं। तो एतै न केवलम धन हानि स्वास्थ्य हानि रपि जायते। इससे न केवल धन की हानि होती है, बल्कि स्वास्थ्य की भी हानि होती है। स्वास्थ्य हानि कारणात् पुनः धन व्यय वर्धते। और एक स्वास्थ्य का जब हानि होता है तो फिर से स्वास्थ्य को सही करने के लिए धन का व्यय, धन का खर्चा बढ़ जाता है।
अर्जित संचय संचितस्य च निवेशः। और अर्जित जो आपने धन संचय किया है उसको भी कहीं निवेश करना। अर्जितस्य संचयः संचितस्य च निवेशः। जो अर्जित किए हुए धन का संचय करना और उस संचित धन का फिर से निवेश करना, कहीं और लगाना। तो चाणक्य नीतो उक्तम, चाणक्य की नीति कही गई है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह स क्रमः सर्व विद्यानां धर्मश्च धनश्च। जल बिंदु निपातेन, जल के एक एक बिंदु गिरने से ही, एक एक बूंद गिरने से ही धीरे धीरे घड़ा भर जाता। अगर एक 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 बूंद निरंतर गिरता रहता है जल, तो वह एक समय में पूरा घड़ा भर देता है। उसी प्रकार से वही क्रम है सर्व विद्या नाम, सभी विद्याओं का। एक अगर थोड़ा 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 विद्या अर्जित करते हैं तो एक समय हमारे पास विद्या का भंडार होता है, अब मतलब पर्याप्त ज्ञान हो जाता है। अगर ऐसे ही हम धीरे थोड़ा थोड़ा धार्मिक करते हैं, थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करते हैं, तो हमारा धर्म और धन भी इसी प्रकार से पर्याप्त हो जाता है। लघु लघु संचयोपि कालांतरे महत् संपत्ति रूपेण वर्धते। इस प्रकार छोटा छोटा संचय भी समय आने पर कुछ समय बाद बहुत बड़ी संपत्ति के रूप में बड़ी हो जाती है। यदि छात्राः प्रतिदिनम् अल्पधनस्यादि संचयं कुर्वन्ति तस्य उचित निवेशं च कुर्वन्ति तर्हि तेषां भविष्यं सुरक्षितं भवेत्। यदि छात्र प्रतिदिन छोटा अल्प धन, बहुत थोड़ा सा धन संचय करते हैं और उसका फिर उचित निवेश करते हैं, कहीं और लगाते हैं, तो उनका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। भारत देशे धन संचय से सुरक्षित निवेशश्च कृते बहुविधाः मार्गाः सन्ति। हमारे भारत देश में धर्म संचय के और सुरक्षित निवेश के लिए बहुत से मार्ग हैं। तेसु प्रधानमंत्री जन धन योजना, उनमें से कुछ यहाँ पर योजनाएं हैं, जिसमें से प्रधानमंत्री जन धन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि योजना, वरिष्ठ नागरिक संचय योजना पीएफ जो है, किसान विकास पत्र योजना, राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय पेंशन योजना, नियत निक्षेपन जो नियत समय पर पूरा होता है, मतलब एफडी, आवृत्ति निक्षेपा और आरडी। ये सारे चेत्यदा प्रमुखा संति, ये सब प्रमुख योजनाएं हैं सरकार की। एतसाम सर्वकारी योजना नाम विशेष सूचना, इन सब सभी सरकारी योजनाओं को के विषय में सूचना जो है, सूचना सरकारी योजना विशेष सूचना, सुखस्य मूलम धर्म धर्मस्य मूल्यम अर्थ लब्धुम। इन सभी सरकारी योजनाओं के विषय में सूचना प्राप्त करने के लिए हम समीपस्थ विभाग में, समीपस्थ जो डाक विभाग है, पत्रालय विभाग में जाकर के या बैंक में जाकर के हम पता करते हैं। तत्संबद्धा अधिकारिण च प्रष्टव्या, और उससे संबंधित अधिकारियों से पूछना चाहिए। एतासु योजनासु न केवलं कष्टार्जित धनस्य सुरक्षा भवति अपितु चक्रवृद्धि अंशेन सह तद्धर्म सततम वर्धमानम भवति। इन योजनाओं से न केवल कष्ट से अर्जित किए हुए धन की सुरक्षा होती है, अपितु चक्रवृद्धि के अंश से उस धन का निरंतर वृद्धि होता है। ये बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा चलाई गई हैं। भौतिकतावादी युगस्य आकर्षणेन यूनम अपव्यय अधिको भवत, एन कारणेन अस्माकं आर्थिक स्थिति विपन्ना भवति। जो आजकल भौतिकवादी युग है, समाज में दिखावे का युग है, भौतिक सुख सुविधाओं का युग है, इनके आकर्षण में जो हमारे युवा वर्ग अधिक फंसे हैं, जिसके कारण से हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। किंतु अर्थ विषयक सचेतनता असमान अभावात उद्धृत आर्थिक संपन्नता प्रति नयति। किंतु अर्थ विषयक जो सचेतनता है, अवेयरनेस है, समय अपने धर्म को लेकर के जो हमारे पास जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, वह हमें अभाव से निकाल करके आर्थिक संपन्नता की ओर ले जाता है। जो हम थोड़ा सा अगर अर्थ के विषय में सचेतन हैं, जागरूक हैं, तो हमें उस अभाव से उठा करके वो हमें
अर्थ के क्षेत्र में संपन्नता के प्रति ले जाती है। इन सारे जो ऊपर सरकारी योजनाएं हैं उसमें निवेश करके। अतः बुद्धिमताम छात्राणाम ध्येयम स्यात्, इसलिए बुद्धिमान छात्रों को का एक ध्येय होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। धनस्य उपार्जितो उचितोपार्जनम व्ययस्य मर्यादा आपातकालीन निधि संचय दीर्घकालीन निवेशश्च, इसलिए उनका ध्येय होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। धनस्य चितोपार्जनम, धन का उचित तरीके से अर्जन करना चाहिए। व्यय की एक मर्यादा होना चाहिए और आपत्ति काल के लिए निधि का संचय करना चाहिए और फिर उसको दीर्घ काल के लिए निवेश करना चाहिए। यह एतेषाम् अनुशासेन पालनम करोति सा एव यथार्थतः धनस्य धर्मस्य संतुलनम स्थापयति शक्नोति। जो इस प्रकार के अनुशासन का पालन करता है, अनुशासन के साथ रहता है, वह ही यथार्थ रूप में धन का और धर्म का संतुलन स्थापित कर सकता है। यह विद्यार्थी अद्य अर्थ विषय जागरूको अस्ति सह भविष्ये उत्तरदायी नागरिको भवति। जो विद्यार्थी आज अर्थ के विषय में, धन के विषय में जागरूक है, वही भविष्य के में उत्तरदायी नागरिक होता है। धर्म अर्थ सुखम चेतेषाम संतोलनम एवं यथार्थ जीवनस्य लक्षणम। धर्म अर्थ और सुख, इन सब का संतुलन ही यथार्थ जीवन का लक्षण है। अतएवोक्तम, इसलिए कहा गया है, क्षणशः कर्षश्च विद्यामर्थम च साधयेत्। क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। क्षणशः प्रत्येक क्षण और प्रत्येक क्षण विद्यार्थी को विद्या के बारे में चिंतन करते रहना चाहिए। और जो अर्थ का है, प्रत्येक क्षण छोटे छोटे अमाउंट का, छोटे छोटे कण का हमें चिंतन करते रहना चाहिए, उसे सही मार्ग पर अर्जन करने के बाद लगाना चाहिए। क्षणे नष्टे कुतो विद्या, अगर क्षण खत्म हो गया, धीरे धीरे हम थोड़े थोड़े समय नष्ट करते जाएंगे तो हम विद्या नहीं एकत्र कर पाएंगे, विद्या नहीं अर्जित कर पाएंगे और ना ही हम धन अर्जित कर पाएंगे। तो हमें न समय को का सही सदुपयोग करना चाहिए और प्रत्येक क्षण का ज्ञान का अर्जन करना हो, उसके लिए यह धन के बारे में चिंतन करना चाहिए, जिससे हमें ज्ञान का भी चिंतन हो, ज्ञान भी हो जाएगा और हमें पर्याप्त धन भी, जो हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता है, उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। तो आप एक अच्छे नागरिक बने, एक विद्यार्थी होने के साथ ही अच्छे नागरिक बने और छोटा छोटा संचय करें। क्या आप भी संचय करते हैं तो कमेंट में लिखिए यस। थैंक यू।